नमस्कार। आज के वीडियो में हम 7805 रेगुलेटर आईसी के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं ये एक 7805 आईसी है और इसका यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है, यह है 7805। यह आईसी 3 टर्मिनल की होती है। आप देख सकते हैं ये टर्मिनल 1 है, इसका टर्मिनल 2 है और ये टर्मिनल 3 है। ये टर्मिनल 1, 2 और 3। इन पिन को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी हुई साइड को हम अपनी तरफ रखते हैं और लेफ़्ट साइड से इसको टर्मिनल 1 होता है और मिडिल वाला टर्मिनल 2 होता है और लास्ट वाला 3 होता है। तो इन टर्मिनल 1 ये होता है इनपुट टर्मिनल पिन होती है। इस पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं पिन नंबर 1 पर इनपुट। पिन नंबर 2 ये ग्राउंड टर्मिनल पिन होती है, मिडिल वाली ये ग्राउंड के लिए जो होती है। और पिन नंबर 3 आउटपुट टर्मिनल पिन होती है, इससे हमें आउटपुट मिलता है। पिन नंबर 3 से हम आउटपुट लेते हैं। पिन नंबर 1 पर हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमें पिन नंबर 3 पर हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलता है। आप देख सकते हैं ऊपर भी एक टर्मिनल है, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड होता है और ये हीट सिंक को कनेक्ट करने के लिए होता है। जब सर्किट में ज़्यादा हीट करंट फ्लो होती है तो ये आईसी हीट हो जाती है और इसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम हीट सिंक को कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सर्किट में, इस फिगर में ये हीट सिंक है और इस हीट सिंक को किस तरह से लगाया जाता है। ये आईसी है और ये हीट सिंक है और इसको एक स्क्रू की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। 7805 का ये इंटरनल सर्किट डायग्राम है जो आईसी पर फैब्रिकेट किया जाता है और इस सर्किट में आप देख सकते हैं बहुत सारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये जेनर डायोड है और ये देखिए कैपेसिटर है। तो बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर एक सर्किट बनाया जाता है और उसको आईसी पर फैब्रिकेट किया जाता है, जिससे एक आईसी बन जाती है। 78 सीरीज ऑफ 3 टर्मिनल पॉजिटिव रेगुलेटर। 78 सीरीज जो है वो 3 टर्मिनल की, आपने देखा है फिगर में 3 टर्मिनल का होता है और ये पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव वोल्टेज को ही रेगुलेट करते हैं। अगर हमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए होंगे, नेगेटिव वोल्टेज, तो उसके लिए 79 सीरीज का रेगुलेटर आता है। तो इस आईसी के कुछ फीचर होते हैं। द डीसी इनपुट वोल्टेज 35 वोल्ट, मतलब इस आईसी में हम इनपुट वोल्टेज को 35 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। ये 35 वोल्ट को ईजिली इस सीरीज़ की आईसी ईजिली रेगुलेट कर सकती हैं। इनपुट पे ये ग्राउंड हो गया और आउटपुट में ये 5 वोल्ट मिलेगा। अगर इस पर हम 7 वोल्ट या 9 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पर हमें कांस्टेंट, दैट मीन्स रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट करंट अप टू 1.5 एम्पियर, आउटपुट करंट मैक्सिमम 1.5 एम्पियर तक हो सकता है इसका। आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 एंड 24, इतने टाइप की ये हो सकती हैं। जैसे 7805 में ये 5 वोल्ट मिलेगा। अगर 7809 है तो इसमें 9 वोल्ट रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा आउटपुट पर। अगर 7812 है तो इस पर 12 वोल्ट मिलेगा। तो अगर आपको 18 वोल्ट या 15 वोल्ट या किसी भी टाइप का रेगुलेटर चाहिए तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे इतने वोल्ट का चाहिए। अगर आपको सपोज़ 12 वोल्ट का रेगुलेटर चाहिए तो आपको 7812 बोलना पड़ेगा। अगर आपको 6 वोल्ट का रेगुलेटर बनाना है, रेगुलेटर पावर सप्लाई बनानी है, तो आपको 7806 आईसी लगानी पड़ेगी। इस आईसी में एक फ़ीचर है, ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का फ़ीचर है, इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का भी फीचर है। 7805 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आईसी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में।
एप्लीकेशन इसके होते हैं इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई में। इंडस्ट्री में बहुत तरह के इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की होती है, तो उसमें इनका यूज होता है। एसएमपीएस में पोस्ट रेगुलेशन यूज होता है, पोस्ट रेगुलेशन से पहले एसएमपीएस में इसका यूज़ किया जाता है। एचवीएसी सिस्टम में होता है, एसी इन्वर्टर में होता है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट में होता है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट में भी इस आईसी का यूज होता है, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई भी लैब में यूज होती हैं, उनमें भी इसका यूज होता है। सोलर एनर्जी स्ट्रिंग इन्वर्टर में इस आईसी का यूज होता है। उसके अलावा जो हमारे घरों में यूज होने वाले अडाप्टर हैं, उनमें भी इसका यूज होता है। 5 वोल्ट या 9 वोल्ट के अडाप्टर होते हैं, उनमें इसका यूज होता है। और घरेलू उपकरण होते हैं, उनमें भी इस आईसी का यूज होता है। 5 वोल्ट 6 वोल्ट के अप्लायंसेस जो होते हैं उन पे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इस आईसी के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब आपने देखा इस वीडियो में। आपको प्रैक्टिकल करके भी हम वीडियो दिखा रहे हैं भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू। आज हम वोल्टेज रेगुलेटर 7805 आईसी के बारे में जानकारी लेंगे। ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। आप देख सकते हैं एक 3 पिन की आईसी है, देखने में ट्रांजिस्टर जैसी है। 7805 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है। इस आईसी में पिन नंबर 1 लेफ़्ट साइड से इनपुट टर्मिनल होता है, पिन नंबर 2 ग्राउंड होता है और पिन नंबर 3 आउटपुट होता है। आइए इस वोल्टेज रेगुलेटर को हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। इसको हम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये आईसी हमने ब्रेडबोर्ड पे लगा ली है। अब इसको हम एक वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई से कुछ वोल्टेज देते हैं। अभी हम इसको 7 वोल्ट इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं। पावर सप्लाई का वायर हम रेगुलेटर की इनपुट टर्मिनल पिन पर कनेक्ट कर रहे हैं, पिन नंबर 1 पर आप देख सकते हैं। और सप्लाई का ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया है एक कॉमन पॉइंट पर, और इसको एक जंपर के द्वारा हम पिन नंबर 2 से ग्राउंड कर रहे हैं। अब हम मल्टीमीटर से इनपुट को चेक करते हैं, इनपुट वोल्टेज को। ये देखिए मैंने यहाँ पर पिन नंबर 1 पे लगाया तो मल्टीमीटर में लगभग 7 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। हमने रेगुलेटर के इनपुट पर 7 वोल्ट दिया है। अब हम मल्टीमीटर की हेल्प से पिन नंबर 3 पर आउटपुट वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। अब हम आउटपुट वोल्टेज को चेक कर रहे हैं रेगुलेटर के पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये आईसी वोल्टेज को रेगुलेट कर रही है। इनपुट पर ये देखिए 7 वोल्ट और आउटपुट पर 5 वोल्ट। अगर हम इनपुट पर वोल्टेज को चेंज कर दें तब भी, अभी देखिए मैं इसको 8.72 किया है, आउटपुट पर फिर भी हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो इस प्रकार वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज वोल्टेज को रेगुलेट करने वाले सर्किटों में, जैसे कि पावर सप्लाई, एसएमपीएस आदि में
यूज किया जाता है।